गुड मॉर्निंग। ये विलेन चैप्टर के कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं। थ्योरी रिलेटेड टॉपिक मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है, तो अगला इन क्वेश्चंस को देखते हैं। ये क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट हैं बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, या तो ये क्वेश्चन या फिर ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे आपके। सेकंड थिंग, मैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके दिखाऊंगा, लेकिन कम्प्लीटली सॉल्व नहीं करूंगा। फॉर्मूला क्या यूज़ करना है, कैसे कैसे स्टेप्स यूज़ करने हैं, लेकिन एंड का कैलकुलेशन आप खुद करेंगे। और ये सभी एनसीईआरटी के बैक क्वेश्चंस हैं, जहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। उसके एंड में जो क्वेश्चंस दिए हैं वो ये क्वेश्चंस हैं। मैंने कुछ क्वेश्चंस इनकम्प्लीट लिखे हैं, मतलब मेन जो मुझे क्वांटिटी चाहिए सिर्फ वही लिखा है मैंने। क्वेश्चंस के नंबर मैंने लिख दिए हैं। पहले नंबर रीड कर देता हूँ। जो पहला क्वेश्चन है वो है 1.18, मतलब 18th क्वेश्चन। फिर 1.20, 22, 0.40, 0.41, और ये एक सिंपल क्वेश्चन जो कि फर्स्ट वाले क्वेश्चन जैसा ही है, वो मैंने होमवर्क में दे दिया है कि आप इसे खुद करेंगे। ये भी थोड़ा सा मैंने लिख दिया। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि 114 ग्राम ऑक्टेन है। ठीक है, तो ऑक्टेन यहाँ पर विलायक का काम कर रहा है, और जिसमें लिखा है कि इसमें क्या किया हमने, किसी अवाष्पशील विलय को, मतलब जो व्यापर में या वाष्प में नहीं बदल सकता आसानी से, उसको हमने घोल दिया। जो अवाष्पशील विलय हमने ऑक्टेन में डाला है, उसका द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान 40 ग्राम दिया है। क्वेश्चन ये है कि हम कितना ये अवाष्पशील पदार्थ इसमें डालेंगे कि जो विलयन अब हमें प्राप्त होगा उसका जो वाष्प दाब है वो पहले की तुलना में 80% रह जाएगा। तो हमें पता है कि यहाँ पे जो फॉर्मूला होगा हमारा वो है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, जो कि एक अणु संख्या गुणधर्म है। फॉर्मूला क्या यूज होता है, पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। P0 माइनस PS P0 WB अपॉन MB WA MA, जिसमें हमें पता है कि P0 क्या होता है, जो भी विलायक है, शुद्ध विलायक, उसका वाष्प दाब। PS विलायक में विलय डालने के बाद जो विलयन प्राप्त हुआ है उसका वाष्प दाब, नीचे फिर से विलायक का वाष्प दाब। WB विलय का द्रव्यमान, उसी विलय का मोलर द्रव्यमान। WA विलायक का द्रव्यमान या भार, और उसी विलायक का मोलर भार। देखते हैं क्वेश्चन में, ऑक्टेन विलायक है यहाँ पे, और इसका भार दिया है, तो हम WA लिखेंगे। कितना दिया है, 114 ग्राम। अब आप एक चीज देखो, WA तो हमें पता चल गया, हमें MA चाहिए। ऑक्टेन का फॉर्मूला क्या होता है, C8H18। ऑक्ट का मतलब 8 कार्बन होंगे। एल्केन है, एन का मतलब, तो जितने भी कार्बन है उसका हाइड्रोजन डबल करके 2 ज्यादा होगा। तो ये फॉर्मूला हो गया ऑक्टेन का। यहाँ से फॉर्मूले से आप इसका मोलर द्रव्यमान निकाल सकते हो, जो कि MA। कैसे, कार्बन कितने हैं 8, और एक कार्बन का कितना होता है द्रव्यमान 12, हाइड्रोजन कितने हैं 18, और एक का कितना होता है 1। तो 12 96 प्लस 18, आप इन्हें ऐड करोगे 114 ही आ जाएगा। इसका मतलब हमें MA भी पता चल गया 114। ठीक है, ग्राम में लिख लीजिए इसे भी। अब हमने क्या डाला है, अवाष्पशील विलय, उसी का तो हमसे मात्रा पूछी जा रही है, मतलब हमसे WB पूछा जा रहा है, और MB हमें दे दिया कितना, 40 ग्राम, क्वेश्चन में ही दे रखा है। अब बात करते हैं कि P0 और PS क्या है। देखिए, प्रतिशत में बात की जा रही है। आखिर में कहा जा रहा है कि जो भी हमारा वाष्प दाब है वो घटकर 80% रह गया। तो शुरू में कितना होगा, शुरू में कोई भी चीज 100% ही होगी, 100%, और अब कितना बचा है, 80। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे P0 को 100 मानेंगे और PS को 80 मानेंगे। अगर एग्जाम में दे दिया कि घटकर 40% रह गया, तो आप यहाँ पे 40 लोगे। फिलहाल PS कितना हो गया, 80। अब हम इस फॉर्मूले में इसे रख देते हैं। तो P0 की जगह पर आप क्या लिखोगे, 100, PS की जगह पर 80, फिर 100। इधर आप सॉल्व करोगे, WB कितना लोगे आप, वो तो हमें निकालना ही है। MB 40, फिर WA 114, और इसका तो MA भी 114 ही है। ये मुझे याद है इसका आंसर, जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ कर देता हूँ। 100 में से 80 क्या कितना आएगा, 20/100,
इधर आपका 114 से 114 कट गया, डब्ल्यू बी अपॉन 40, ठीक है। 20 से ये कट जाएगा कितनी बार में, 5 बार में, और 5 से ये कट जाएगा 8 बार में, तो इधर तो एक ही बचा, तो डब्ल्यू बी इस तरह से 8 ग्राम आ गया। इसका मतलब जब हम 8 ग्राम अवाष्पशील विलय डालेंगे 114 ग्राम ऑक्टेन में, तब उसका वाष्प दाब कम होकर कितना हो जाएगा, मतलब कम होते होते 80% रह जाएगा पहले की तुलना में। तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाता है डब्ल्यू बी 8 ग्राम। तो ये तो मैंने पूरा ही कंप्लीट कर दिया। तो फॉर्मूला आप लिखोगे बोर्ड एग्जाम में, सबसे पहले हाफ मार्क्स आपको इसका मिलेगा, फिर आप फॉर्मूले में वैल्यू रखोगे, हाफ मार्क्स आपको इसको मिल जाएगा। उसके बाद आप कैलकुलेशन स्टार्ट करोगे, कैलकुलेशन सिंपल ही आती है बोर्ड एग्जाम में, ज़्यादा टफ कैलकुलेशन नहीं होगी। फॉर्मूला आपको जरूर याद रखना है। जो सेकंड क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में हमसे क्या कहा जा रहा है, शक्कर के 5% द्रव्यमान, मतलब शक्कर क्या होता है, सुक्रोज, इसका फॉर्मूला होता है, मतलब अभी द्रव्यमान इसका कितना दिया है 5%, तो 5 ग्राम मान लोगे, ठीक है। और सुक्रोज का मॉलिक्यूलर मास, तो सुक्रोज का फॉर्मूला होता है बच्चे C12H22O11, जो चीनी होता है, शर्करा या शक्कर, और इसका मोलर द्रव्यमान 342। कुछ चीज़ों का तो आप याद कर लो, शक्कर का 342, ग्लूकोज का 180 ग्राम, ठीक है। तो इसका हमें 342 पता चल गया। चलिए अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। इन्होंने कहा है कि इस शक्कर के जलीय विलयन का हिमांक कितना है बच्चे, 271 केल्विन, ठीक है। यदि शुद्ध जल का हिमांक इतना होता है, तो ये ग्लूकोज का पूछ रहे हैं, आगे क्वेश्चन में ग्लूकोज का पूछा गया, मतलब हमें बातें किसकी बताई जा रही है, शक्कर की, और हमसे क्वेश्चन किसका पूछा जा रहा है, ग्लूकोज का। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसे आप ध्यान से देखो। पहले हम जो शक्कर वाला क्वेश्चन उसको ही देखते हैं कि उसमें हमें क्या दिया है। हमसे कहा जा रहा है कि इसका जो विलयन है उसका जो हिमांक है, जिसे हम TSF कहते हैं, वो कितना है बच्चे, 271 केल्विन, और जल का कितना होता है जिसे हम T0F मानते हैं, 273 केल्विन। तो अंतर कितना आया निकल के, डेल्टा TF 273 केल्विन माइनस 271 केल्विन, एक्चुअली में 273.15 है, मैं 1.5 को हटा रहा हूँ, तो ये 2 केल्विन आ जाएगा। डेल्टा TF कितना आ गया आपका, 2 केल्विन। अब हम डेल्टा TF के फॉर्मूले का यूज करें अगर, तो डेल्टा TF का फॉर्मूला होता है डेल्टा TF KF WB अपॉन MB WA इंटू 1000। एक्चुअली में जो शक्कर की बात हो रही है वो इसीलिए सब कुछ बताया गया है कि आप इसकी मदद से KF निकालो, क्योंकि ग्लूकोज का जब आप सॉल्व करोगे आगे तो उसके लिए KF चाहिए। इस क्वेश्चन में KF तो दिया नहीं है, तो KF निकालने के लिए शक्कर की सारी बातें बताई गई हैं। क्यों, डेल्टा TF हमें पता चल चुका है 2, KF मुझे निकालना है, कितना शक्कर है 5 ग्राम, MB कितना है उसका 342, WA कितना लोगे, जब शक्कर 5 ग्राम है तो पानी कितना होगा 95 ग्राम, इंटू आपका कितना हो जाएगा बच्चे 1000। यहाँ से अब आप देखो सिर्फ एक ही चीज निकालनी है आपको, क्या, KF निकाल लिया आपने। अब इधर आ जाओ, अब हम बात करने जा रहे हैं ग्लूकोज की, मतलब KF आप सॉल्व कर लोगे जितना भी आएगा, ठीक है। आपको KF पता चल गया, उस KF का यहाँ पे कैसे इस्तेमाल करना। अब आप फिर से फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे, डेल्टा TF KF WB अपॉन MB WA इंटू 1000। अब ध्यान से देखिए, यहाँ का जो KF होगा हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। क्यों, KF जो होता है वो विलायक का होता है, विलायक तो दोनों में ही जल है, तो यहाँ से KF निकाल के हम यहाँ पे रखेंगे, जो भी KF आया होगा। फिर WB कितना लोगे, ग्लूकोज की भी 5% की बात हो रही तो 5 ग्राम ही हो गया। ग्लूकोज का जो मोलर द्रव्यमान होता है वो 180 होता है, C6H12O6 फॉर्मूले से आप इस्तेमाल निकाल सकते हो। पानी कितना लोगे, फिर से 95, क्योंकि 5 ग्राम अगर ये है तो परसेंट में 95% ही होगा, इंटू 1000। तो इस तरीके से बच्चे आपको क्या मिल जाएगा, डेल्टा TF, ठीक है। अब आपसे कह रहे हैं कि आप विलयन के हिमांक की गणना कीजिए। डेल्टा TF जो है वो हिमांक में अनमन है, कितने की कमी आई है, कोई बात नहीं। जब हम ये निकाल लेंगे तो डेल्टा TF का फॉर्मूला क्या होता है, T0F माइनस TSF, ये आपने यहाँ से निकाल लिया, ठीक है। आप यहाँ पे रख दोगे जो भी वैल्यू आएगी। T0F जल का हिमांक हमें पता है 273, और TSF ये निकालना है आपको, तो आप आराम से TSF निकाल लोगे। जो ये आया होगा डेल्टा TF वो यहाँ पे रखोगे, ये आपको पता ही है।
इन दोनों को सॉल्व कर लो, TSF आ जाएगा। तो ये आप पूरा कर लेना, इंपॉर्टेंट क्यों है दोबारा समझ लो। शक्कर की मदद से, शक्कर वाले विलयन की मदद से आपको KF निकालना है, और इसका इस्तेमाल करके ग्लूकोज वाले विलयन का आपको क्या निकालना है, हिमांक। ठीक है, तो इससे आप खुद कर लीजिएगा ट्राई, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन करके KF निकलेगा जो कि आई थिंक 13 या 14 समथिंग आता है, उसको यहाँ पे आप पुट करोगे तो डेल्टा TF आ जाएगा, फिर TSF आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसमें कहा जा रहा है कि 300 केल्विन पर 36 ग्राम प्रति लीटर, ये सांद्रता दे दी आपको। परासरण दाब कितना, 4.98 बार। फिर आपसे कहा जा रहा है कि अब विलयन का परासरण दाब कितना हो गया, 1.52 बार। तो बताओ सांद्रता क्या होगी। हमें फॉर्मूला पता है, पाई बराबर CRT, जहाँ पे C आपकी सांद्रता होती है। तो चलिए हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। पाई पहले कितना है, 4, तो यहाँ पे लिख लूंगा मैं 4.98। सांद्रता कितनी है बच्चे, 36 ग्राम प्रति लीटर। ठीक है, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ 36 ग्राम 36 ग्राम प्रति लीटर, तो 1 ही लीटर है, ऐसे लिख लेते हैं इसे 36 ग्राम प्रति लीटर। और R और T इसको लगाने की हमें ज़रूरत नहीं है। आप C को देखो मैंने कैसे लिखा है, 36 ग्राम प्रति लीटर, तो 36 ग्राम ऊपर, प्रति लीटर मतलब लीटर नीचे। एक्चुअली में सांद्रता के लिए हमें मोल्स की ज़रूरत होती है, तो यहाँ पे जब हमें ये नहीं बताया गया है कि विलय क्या है, तो हमें मोलर द्रव्यमान भी पता नहीं चलने वाला, तो हम उसके मोल्स कैसे निकालें। तो जो इसका द्रव्यमान है उसी को हमने सांद्रता में परिवर्तित कर दिया, ये भी एक तरीका होता है सांद्रता लिखने का। फिर अब हमसे कहा जा रहा है कि भाई सांद्रता निकालो कब, जब परासरण दाब कितना हो चुका है, 1.52। तो अब मैं क्या करता हूँ, पाई की जगह पे 1.52 कर देता हूँ। ठीक है, और मैं निकालने का जा रहा हूँ CRT, इक्वेशन नंबर 2। दोनों को आप डिवाइड कर दो, 4.98 1.52, इधर जब आप डिवाइड करोगे तो 1 तो कोई मतलब है नहीं, 1 हट जाएगा, तो 36/C, RT से RT आपका कैंसिल। तो इस तरीके से बच्चे आपका C कितना हो जाएगा, ये इसके साथ चला गया, 36 1.52, 4.98 इधर आ जाएगा। आप इसे सॉल्व कर लोगे और इस तरह से आपको सांद्रता मिल जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमने सिंपली किया क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला यूज किया, एक की सांद्रता पता है, दूसरी की निकालनी है, दोनों को आप डिवाइड कर दो। R और T का हमने मान क्यों नहीं रखा, R तो कैंसिल आउट हो जाना है और तापमान दोनों ही केसेस में समान है, तो इस तरह से आपको सांद्रता मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 1.40 मतलब ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे वेंट ऑफ फैक्टर का इस्तेमाल होगा। कैसे, जल का परासरण दाब 27 डिग्री सेल्सियस पर इतना है, तो 2.5 लीटर जल में घुले CaCl2 की मात्रा परिकलित कीजिए। हमें पता है कि फॉर्मूला क्या होगा, पाई V इज इक्वल टू I और WB/MB/RT। जो कंसंट्रेशन होता है, जो सांद्रता होती है, वैसे V आपका यहाँ पे रहता है, इसके साथ V इधर ले आते हैं हम। तो ये एक फॉर्मूला है, पाई V इज इक्वल टू वेंट ऑफ फैक्टर, जो भी आपका विलय है उसका दिया हुआ द्रव्यमान अपॉन मोलर द्रव्यमान R और T। इस फॉर्मूले का हमें इस्तेमाल करना है। परासरण दाब आपको कितना दिया बच्चे, 0.75। आयतन कितना दिया है, 2.5 लीटर। आई दे रखा है, कैल्शियम क्लोराइड के लिए वेंट ऑफ फैक्टर का मान दे दिया 2.47। ये कितना आसान है, सबको दे रखा है। WB यही पूछा है, मात्रा पूछी है किसकी, कैल्शियम क्लोराइड की, मतलब विलय की, तो WB आपको निकालना है। और कैल्शियम क्लोराइड का MB ये आप फॉर्मूले से निकाल सकते हो, Ca का 40 होता है और 2 क्लोरीन का कितना होगा, 1 क्लोरीन का 35.5, 2 का 71, तो आ जाएगा बच्चे 111, ये आएगा ना, हाँ। तो MB आ गया आपका 111, किसका, इसका द्रव्यमान, कैल्शियम का 40 और 2 क्लोरीन का 71। अब R आप किस में लोगे, जब परासरण दाब आपका ATM में है तो R का मान आप लोगे 0.0821। तापमान कितना है, 27 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में बदल लोगे तो वो हो जाएगा बच्चे 300 केल्विन। तो इस पूरे को आप सॉल्व कर लोगे
आपको किसकी मात्रा मिल जाएगी, WB की। मतलब वेंट ऑफ फैक्टर वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। क्वेश्चन सिंपल है, आप इसे आराम से कर सकते हो। 1.41 बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है। पोटेशियम सल्फेट का है, दे रखा है 2 लीटर, मतलब विलयन है 25 डिग्री सेल्सियस तापमान है। पोटेशियम सल्फेट के 25 मिलीग्राम को लिया है हमने, और इसका हमें क्या निकालना है, परासरण दाब। और ये भी दे रखा है क्वेश्चन के आखिरी में कि K2SO4 पूर्ण वियोजित हो रहा है। मैंने आप लोगों को पहले मतलब थ्योरी वाले टॉपिक में बताया था कि अगर कोई भी आपका आयनिक कंपाउंड पूर्ण वियोजित हो रहा है तो उसमें n का मान I के बराबर होता है, वेंट ऑफ फैक्टर I के बराबर होता है। तो हम देखते हैं कि K2SO4 कितनी पार्ट में टूटेगा। K2SO4 जब आयनित होगा तो 2 पोटेशियम के आयंस मिलेंगे और 1 सल्फेट का। तो इस तरह से हमें n का मान कितना मिला, 3। अब हम सॉल्व, तो इसका मतलब I का मान कितना आ गया, 3 आ गया। अब हम फॉर्मूला लगा लेते हैं, क्या, पाई V I WB MB RT। पाई कितना है, नहीं पाई तो निकालना है। आयतन कितना है हमारे पास इस क्वेश्चन में, 2 लीटर। आई कितना आ चुका है, 3। WB 25 मिलीग्राम में है, ग्राम में चेंज करोगे 10⁻³ से गुणा कर दोगे। MB K2SO4 का हमें द्रव्यमान निकालना होगा, तो क्वेश्चन में K का मान दे रखा होगा 39 होता है, तो 2 K हैं, 39 × 2। S का 32 होता है, और 1 ऑक्सीजन का 16, 4 ऑक्सीजन है 4, तो ये हो गया 64, 32, और ये हो गया आपका 78। तो कितना आ जाएगा, 4 2 6 1 6 3 9 10 174। तो MB आ गया 174। R का मान आप किस में लोगे, मर्जी है। आप R का मान अगर 0.0821 ले लोगे तो आंसर ATM में आएगा, तो वही ले लेते हैं। और तापमान कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस, तो केल्विन में बच्चे हो जाएगा 298 केल्विन। तो अब इस पूरे क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ है, पाई। लास्ट क्वेश्चन जो होमवर्क में मैंने दिया है, 293 केल्विन में जल का जो वाष्प दाब है P0 वो इतना है। इस जल में हमने 25 ग्राम ग्लूकोज को डाला, मतलब WB कितना हो गया, 25 ग्राम। ग्लूकोज का MB 180 हो जाएगा। कितना पानी में डाला है, 450 ग्राम जल में डाला है। तो हमसे जल का वाष्प दाब पूछा, एक्चुअली में जल नहीं बल्कि विलयन का वाष्प दाब निकालना होगा, PS। लेकिन लिखने का तरीका इनका यही है, जल का वाष्प दाब निकालो। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जल में जब हमने किसी चीज़ को डाल दिया, किसी विलय को डाल दिया, तो अब तो विलयन तैयार हुआ है ना, तो आप इसमें PS निकालोगे। तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व करके मुझे बताओगे। नेक्स्ट टॉपिक में हम विद्युत रसायन चैप्टर को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।